हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक आपके सामने बहुत ही नई जानकारी लेके आया हूं। और जानकारी का जो सब्जेक्ट है वो तो पुराना है, लेकिन जानकारी नई है। और ये आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही नॉलेज बढ़ेगी इसमें और आनंद भी आएगा। इससे पहले आपसे मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने जो भी क्वेश्चनिंग हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या और भी कुछ क्वेश्चनिंग हो, आप जरूर जरूर पूछे। मैं उनका पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही से सही और अच्छा से अच्छा जवाब मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे जो है आपको एक ये फिलिप्स का जो है रेडियो दिख रहा होगा। और ये रेडियो जो है वाल्व सेट, जिसे हाइब्रिड रेडियो भी बोलते थे। जिस वाल्व सेट का मतलब ये है कि कांच के ट्यूब्स होती थी और बाकी सब जो है कंपोनेंट जो है सॉलिड स्टेट होते थे, तो इसलिए इसको जो है हाइब्रिड रेडियो बोला जाता था। तो ये जो है फिलिप्स का रेडियो जो है वेलिएंट सेकंड के नाम से जो है मार्केट में उतारा गया था। और वेलिएंट से के नाम से और वेलिएंट के मॉडल जो है बहुत सारे फिलिप्स ने उतारे थे अलग अलग टाइम पीरियड में। तो ये रेडियो, मैं सबसे पहले इस वीडियो को मैं ये पिक्चर आपको इसलिए दिखाता हूं क्योंकि ये रेडियो जो है मेरे फादर ने 1970 के टाइम पे लगभग जो है इसको परचेज किया था। और इसकी कीमत जो है उस टाइम जो है 410 रुपए थी। और ये फिलिप्स की एजेंसी से खरीदा था। और इस रेडियो की सबसे खास बात ये थी कि ये जो है रेडियो जो है लाइसेंसी रेडियो था। लाइसेंसी रेडियो जो है इसलिए था क्योंकि जो है इसके अंदर जो है टोटल पांच बैंड थे। इसके अंदर मीडियम वेव का एक पहला बैंड था, फिर शॉर्ट 3 था, शॉर्ट 2 और शॉर्ट 1। ये 4 बैंड तो ये हो गए। और पांचवा बैंड जो पिकअप का था। पिकअप क्या होता है इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है ये जो पहला जो नोब है, फर्स्ट नोब है, ये जो है ऑन ऑफ और टोन कंट्रोल का था। मतलब जो है इसको जो है एक बार ऑन करेंगे तो ये जो है ऑन हो जाएगा और इसकी साउंड जो है पूरी पूरी मोटी रहेगी। और जब इसको आगे बढ़ाएंगे इसी टोन कंट्रोल को, तो ये जैसे जैसे इसको मैक्सिमम पोजीशन पे ले जाएंगे तो जो रेडियो की साउंड जो है थोड़ी बारीक या पतली होती चली जाएगी। सेकंड जो बीच का जो नोब है ये वॉल्यूम कंट्रोल का होता था। और जो थर्ड जो ये नोब है ये बैंड स्विच था। और ये जो इसका चौथा नोब है ये ट्यूनिंग स्पिंडल था। मतलब इससे को घुमा करके स्टेशन को जो है ट्यून किया जाता था। लेफ्ट साइड में जो इसमें ये फिलिप्स लिखा हुआ है, ये जो है ये स्पीकर था। ये 6x4 का स्पीकर इसके अंदर लगा हुआ था। और ये जो आप ये लंबा ये देख रहे हैं, ये मैजिक आई थी। इसको ये ग्रीन कलर की जलती थी और स्टेशन दूर होते थे तो ये इस ऊपर की लाइट और नीचे की लाइट जो दूर दूर रहती थी, जैसे इसकी स्टेशन कोई पास बोल रहा है तो ये लाइट आपस में जुड़ जाती थी। और ये इसका जो है रेंज सेलेक्टर है, इसके अंदर आप रेंज देख करके जो है स्टेशन को लगाया जाता था। और इसके पीछे जो है दो यहाँ पे बल्ब लगे हुए थे जो रोशनी देते थे और पूरा जो है इसकी जो रेंज जो है पूरी दिखाई देती थी। तो दोस्तों, ये रेडियो का जो है फ्रंट जो है व्यू है। और इसका जो है देखने में बहुत अच्छा था, उस साथ ही साथ इसकी जो है आवाज भी बहुत सुंदर थी। तो ये लाइसेंसी रेडियो इसलिए था क्योंकि इसके अंदर जो है 4 बैंड थे। 4 बैंड में जो है गवर्नमेंट ने ये लगा रखा था कि 2 बैंड से ज्यादा जो है अगर रेडियो आपके पास है तो उसका लाइसेंस जो है आपको पोस्ट ऑफिस में बनवाना पड़ेगा। और उसके साल में एक बार पैसा जो है हर एक साल जो है जमा करना पड़ेगा। उसका कारण ये था कि मनोरंजन के लिए सीलोन जो है, जिसे इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का जो है विदेशी भाग जो है हिंदी गाने प्रसारित करता था, वो जो है इंडियन गवर्नमेंट से पैसे लेता था या इंडियन गवर्नमेंट उसको पैसे देती थी, जिसकी वजह से जो है लाइसेंस का जो है भुगतान जो है इस मनोरंजन के तौर पे किया जाता था। फिर बाद में जो है विविध भारती की स्थापना हुई और धीरे धीरे करके ये लाइसेंस जो है खत्म हो गया। तो इसका लाइसेंस भी मेरे पास रखा हुआ था
वो तो अभी अवेलेबल नहीं है पोस्ट ऑफिस में। इसके पैसे कुछ 25 पैसे या 30 पैसे साल के जमा होते थे, या इतना ही था इसका इसका लाइसेंस का। तो ये वाल्व सेट जो है हमारे घर के अंदर जो है एक जो है बहुत ही अहम भूमिका जो है मनोरंजन के लिए अपना निभाता था। और उस टाइम रेडियो होना भी जो है, लाइसेंसी रेडियो होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो दोस्तों ये जो है इसने जो है 20 साल तक जो है रेडियो जो है बहुत अच्छा जो साथ निभाया। और उसके बाद इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आने आने लगी। बीच में तो ये फॉल्ट तो होता था, लेकिन इसको ठीक करा लिया जाता था। बाद में इसको जो है सन 1990 के तरफ इसके सामान मिलने कम हो गए। जैसे आजकल रेडियो, टेप रिकॉर्ड, स्टीरियो के सामान नहीं मिलते, वैसे इसके सामान भी मिलने बहुत कम हो गए थे। तो मैं आपको एक मॉडल ये दिखाता हूँ, एक मॉडल और दिखा देता हूँ कि फिलिप्स का देखिए। फिलिप्स का एक ये भी रेडियो का मॉडल है। ये रेडियो का मॉडल जो है ये भी वेरिएंट ही है, और इसका भी लगभग लगभग जो है बहुत सुंदर सुंदर मॉडल है। तो इस टाइप का जो है ये फिलिप्स जो हाइब्रिड रेडियो, इसमें देखिए ये पिक्चर जो है इसके अंदर पीछे लाइट जल रही है, और इसमें जो है डायल पूरा जो है अच्छी तरह से चमक रहा है। तो इस टाइप का जो है ये रेडियो था। अब ये रेडियो के वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि इसके अंदर एक फॉल्ट आया, जिसको फॉल्ट को नहीं मतलब जो है इसका सामान मिलने के कारण मैंने इसको जो है सॉलिड स्टेट जो है थोड़ा हाफ सॉलिड स्टेट बना दिया। हाफ सॉलिड स्टेट का मतलब ये है कि इसका जो आउटपुट जो था वो जो है सेक्शन खराब हो गया था, उसका वाल्व खराब हो गया था। मैं आपको दिखाता हूं कि इसका क्या क्या था। ये देखिए, ये जो है बैक का पोर्शन है, बैक पोर्शन है। तो इसके अंदर पहले मैं ये आउटपुट के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इंटरनल इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए ये बैक पोर्शन में जो है ये फिलिप्स के जितने भी वेरिएंट के सीरीज थी उसमें लगभग लगभग जो है ये ऐसी मतलब मैंने देखा है, 2-3 सेट मैंने खोले थे, उसमें जो है टोटल जो है सारा ऐसी था। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो है इसके अंदर जो है अलग अलग वोल्टेज जो है निकालने के लिए टेपिंग दी हुई है। इसमें जो हाई टेंशन के लिए 400 वोल्ट जो है इस जो है फाइनल एनोड के लिए 400 वोल्ट इसके अंदर जाती है, और कोई हीटर जलाने के लिए 6.4 वोल्टेज, और अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग वोल्टेज इसके अंदर जाती है। और इसके अंदर जो है एक ये था कि एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी फॉर 205 वोल्टेज। तो इसके अंदर जो है एडजस्टमेंट जो है 205, कहीं पे भी 205 विदेशों में ये 205 वोल्टेज पे या 110 वोल्ट पे कहीं पे वर्क करने के लिए उनकी सप्लाई आती है, इसी सप्लाई। तो इसमें ये भी दिया होता है कि ट्रांसफार्मर की टेपिंग के लिए जो है 110 वोल्ट पे भी ये चलाया जा सके। इसके अंदर टेपिंग निकाली हुई थी, और ये रेडियो का मैकेनिक जो है 110 वाले वोल्टेज पे जो है ये जो है सोल्डिंग कर देता था यहाँ पे। तो वो 110 वोल्ट के ऊपर चलने के लिए ये जो है तैयार हो जाता था। और इसके अंदर एक थर्मल फ्यूज भी लगा होता है इस ट्रांसफर के अंदर, कि अगर किसी कारणवश अगर रेडियो में कोई फॉल्ट आ जाए, ये ट्रांसफर ओवर हीट होने लगे, तो इसका थर्मल फ्यूज जो पिघल जाएगा और ये जो है एसी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर के अंदर ही जो है एक पत्ती लगी हुई थी, और पत्ती के अंदर जो है रांगे का जो है कनेक्टर लगा हुआ था, और रांगे कनेक्टर ओवर हीट होने से जो है पिघल जाता था, और वो जो है ये सेट पूरा जो है एसी से डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो ये उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी। अब आप देखिए इसके अंदर जो है ये पहला वाल, दूसरा वाल, तीसरा वाल, 4 वाल, और एक ये पीछे जो है मैजिक आई लगी हुई है। 5 वाल का रेडियो था। तो इसमें जो है एक तो एसी डीसी था, एक आरआईएफ का था, एक आईएफ का था, और जो है आईएफ एम्पलीफायर था, और एक जो है साउंड आउटपुट के लिए जो है ये था। ये ई सीरीज का रेडियो है। ई सीरीज का मतलब है इसके जितने भी हीटर हैं, हीटर सारे पैरेलल जुड़े हुए हैं। मतलब एक अगर इसका हीटर खराब हो जाएगा तो बाकी जो है आपके वाल्व जो है चलता रहेगा, वो जलता रहेगा उसका हीटर। और ई सीरीज नहीं था, यू सीरीज था। तो यू सीरीज में जो है ये सारे जो है सीरीज में रहते हैं। सीरीज में यू सीरीज में एक अगर खराब होगा तो सारे ये जो है बंद हो जाएंगे। और ई सीरीज में जो है सारे पैरेलल जुड़े हुए थे, और पैरेलल जुड़े होने से
एक एक जो है वाल्व खराब होने के बाद जो है और जो है वाल्व जलते रहेंगे। ये अपनी अपनी टेक्नोलॉजी थी। नेल्को वाले में यू सीरीज थी और फिलिप्स वाले ई सीरीज में बनाते थे। ये फिल्टर कैपेसिटर था, ये 200 एमएफडी का जो है हाई वोल्टेज का कैपेसिटर था। ये 2 आईएफटी लगी हुई है, ये भी 2 आईएफटी लगी हुई है। लेकिन जो मेरे वाल्व सेट था उसके अंदर तो केवल ये 2 आईएफटी लगी थी। और इसके अंदर ये देखिए, ये जो है ट्यूनिंग स्पिंडल है। ये सब ट्यूनिंग स्पिंडल की यहाँ पे धागा लगा हुआ है। और ये जो फेराइट रॉड इसकी बहुत बड़ी है और ये इसके अंदर 2 कॉइल लगी हुई है मीडियम वाइब के लिए, ये सीरीज में लगी हुई है। और ये स्पीकर लगा हुआ है और यहाँ पे जो है पीछे एक आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। तो दोस्तों ये इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कि आपको जो है, ये मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। ये देखिए, इसके अंदर जो है ये 2 पिन है, ये 2 पिन है और ये 2 पिन है। ये इस पिन का फंक्शन क्या है ये मैं भी बता देता हूँ। देखिए, ये रेडियो जैसे आप इसको ऑन करेंगे, ये आपके पास होगा या पहले, तो इसमें ट्यून करने पे आवाज नहीं आएगी जब तक ये जो है इसका एरियल का कनेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे पिन लगा के कॉपर की फ्लेक्सिबल वायर से दीवार पे एक कॉपर की जालीनुमा एरियल लगाया जाता था, जो लगभग जो है 5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक होता था। उसको जो है जोड़ दिया जाता, तब ये एंटीना जो है शॉर्ट वेव मीडियम वेव का कैच करता था और कैच करने के बाद तब बजता था। और सेकंड पॉइंट इसका जो अर्थिंग का होता था, अगर इस तार को लगा करके इस तार को खींच करके अगर पाइप जो जीआई पाइप होता है उस पे अगर उसको जोड़ दिया जाए तो ये अर्थिंग हो जाता था और रेडियो की क्वालिटी, साउंड क्वालिटी जो है स्टेशन को कैच करने के लिए बहुत अच्छी हो जाती थी। तो ये जो है वाल्व सेट में जो है एक एरियल का होता था, ये अर्थिंग का होता था। ये 2 कनेक्शन जो है ये जो है सिग्नल से रिलेटेड थे। और ये दो कनेक्शन जो है ये पिकअप का होता था। पिकअप का मतलब ये है कि जैसे आजकल आप ऑक्स का कनेक्टर देखते हैं, वैसे पिकअप का था, पिकअप आर्म का था। इसमें जो है जो एलपी रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड प्लेयर होता था उसके सिग्नल को इसमें डाल दिया, इसमें डाल के इसमें एक सिग्नल और एक अर्थ डाल करके इसको बैंड को पीयू मोड पे, मतलब पीयू लिखा होता था, पीयू का मतलब पिकअप मोड पे डाल करके इसको जो है उस रिकॉर्ड प्लेयर को इसके अंदर बजाया जा सकता था एज ए एम्पलीफायर। और जो है ये आप देख रहे हैं, ये 2 पॉइंट जो है ये एलएस के होते थे, इसमें एलएस लिखा होता था। एलएस का मतलब ये है लाउड स्पीकर, क्योंकि इसका जो रेडियो का जो स्पीकर था ये 4 ओम का लगा होता था। और आप कहीं और इसको दूसरे कमरे में सुनना चाहें तो 2 तार से जो वहां पे 4 ओम के स्पीकर एक्स्ट्रा लगा सकते थे। इसमें जो है ये पॉसिबिलिटी दी हुई थी। तो अब ये देखिए, ये जो है ये इसके अंदर ये फ्रंट में बैक साइड में ये इसका वो दिया हुआ था कनेक्शन कहाँ पे होते थे। और यहाँ पे ये जो है साफ थोड़ा नहीं दिख पा रहा है, ये एयर टीमर लगे हुए हैं ये स्टेशन सेट करने के लिए। और इसके बॉटम साइड में जो है प्लेट लगी होती थी, वहां पे जो है पूरा सर्किट जो है बना होता था। वो किसी पीसीबी पे नहीं होता था, ये आपस में जुड़े होते थे और रोटरी बैंड स्विच से जुड़े होते थे। तो ये जो है इसका हाइब्रिड रेडियो का इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो रेडियो में जो है, जब हम रेडियो बजाते थे जब 1990 के दशक में, तो ये जो है ये वाला जो आउटपुट जो इसका ये खराब हो गया था। खराब होने का मतलब ये है कि वीक हो गया था। जब ये थोड़ी देर तो सही बजता था, फिर बाद में जो है धीरे धीरे इसकी आवाज जो है कम हो जाती थी, आवाज फटने लगती थी, क्योंकि ये जो है इसका जो है कैथोड वीक हो गया था। जैसे सीआरटी टीवी में पिक्चर ट्यूब वीक हो जाती है, कलर टीवी में पिक्चर ट्यूब वीक हो जाती है, वैसे जो है ये भी इनकी वीक हो जाती है। तो हाइब्रिड रेडियो का जो है एक जो है बहुत ही ये मतलब 2 डीमेरिट्स थे, मतलब इसके जो है बहुत 2 कमियां थी। एक तो ये जो है हाई वोल्टेज से ही ऑपरेट होता था, और दूसरा जो है ये था कि ये एक लिमिट के बाद जो है ये इसकी प्लेटें जो है वीक हो जाती थी, और वीक होने के बाद जो है इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती थी। और सॉलिड स्टेट में ये होता है कि ट्रांजिस्टर आईसी जो है अनंत काल तक चलते रहते हैं, अगर उनको प्रॉपर वोल्टेज और प्रॉपर सिग्नल मिलता रहे। तो सॉलिड स्टेट जो है अगर अच्छी क्वालिटी का है तो वो खराब नहीं होता, कभी अनंत काल तक चलते रहते हैं। लेकिन कोई जो चीज बनी हो तो खराब भी होगी, ये तो सृष्टि का नियम है, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती थी। तो मेरिट्स डिमेरिट्स में देखा जाए तो ये होता था। और ये जो है वोल्टेज ऑपरेटेड होते थे, ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग काम करते थे। और आपका जो है
ट्रांजिस्टर और आईसी जो है करंट ऑपरेटेड होते हैं, उनके करंट का उनमें विशेष होता है योगदान होता है। इसमें इसमें जो है वोल्टेज का विशेष योगदान होता है ऑपरेटिंग में। तो ये जो है ये तो थोड़ा सा मैंने आपको नॉलेज वाली बात बता दी। तो ये जो फॉल्ट जो है ये हो गया था कि ये जो है ECL 84 इसका नंबर था आउटपुट वाल्व का, तो ये मिलना बंद हो गया था और ये मिल भी नहीं रहा था। तो फिर मैंने जो है क्या काम किया कि उस टाइम मैं इलेक्ट्रॉनिक की नया नया ही सीखा था, तो मैंने क्या काम किया कि मेरे पास एक TBA 810 IC का जो है एम्पलीफायर था, जो 6 इंची के स्पीकर से मैंने बनाया हुआ था, उसमें बास टेबल भी बने लगाया हुआ था। तो वो अपने आप में जो है एक बहुत अच्छा एम्पलीफायर था। और वो TBA 810 जो है उस टाइम जो है टेलीविजन टेप रिकॉर्ड में सब में यूज होती थी। तो वो एक यूनिवर्सल आईसी थी। तो वो जो है एम्पलीफायर मैंने खुद ही बनाया था, सर्किट PCB खरीद करके, तो बहुत अच्छा बजता था। तो मैंने ये सोचा कि अगर इसका एम्पलीफायर सेक्शन काट करके अगर मैं उसको सॉलिड स्टेट में अगर जोड़ दूं तो मेरा रेडियो बजेगा और जो है कोई फॉल्ट भी नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल करके मैंने देखा। तो मैंने क्या काम किया कि जो वॉल्यूम कंट्रोल में जो पहला पॉइंट होता है, वॉल्यूम कंट्रोल का जो पहला पॉइंट होता है उसका तार निकाल करके उसके सिग्नल और अर्थिंग, वॉल्यूम कंट्रोल का लास्ट पॉइंट जो अर्थिंग का जो है 2 तार लेकर के मैंने जो है इसको वायर को बाहर निकाल करके एम्पलीफायर के जो है इनपुट सिग्नल में लगा दिया। और रेडियो को और इस एम्पलीफायर को दोनों को ऑन करके रेडियो बजाता था, तो उसकी आवाज उसके अंदर आती थी, इस आवाज की। तो वो जो है कुछ सालों तक बहुत बढ़िया चला। तो मैंने जो है ये मॉडिफिकेशन किया जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो ये वो रेडियो भी बजता था, लेकिन वो रेडियो इतना और अच्छा बजने लगा, उसमें धमक आने लगी, टोन कंट्रोल और अच्छा हो गया। तो इस तरह जो है मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज को जो है वाल्व हाइब्रिड को जो है एक हाफ सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया था। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज जो है अपने एक किए हुए प्रैक्टिकल को जो है मैंने आपके सामने शेयर किया। साथ ही मैंने आपको जो है सॉलिड स्टेट और हाइब्रिड के बारे में बताया और हाइब्रिड रेडियो के बारे में बताया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप जो है जरूर बताइएगा। और इसमें थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा आपको कि ये जो है ये देखिए ये वॉल्यूम कंट्रोल है। वॉल्यूम कंट्रोल का जो है ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट IF का होता है, सेकंड बीच वाला पॉइंट ऑडियो का आता है, थर्ड पॉइंट जो है अर्थ का होता है। तो फर्स्ट पॉइंट का तार मैंने हटा दिया था और लास्ट वाला पॉइंट से अर्थ और इसके तार को जोड़ IF सिग्नल लेकर के मैंने एम्पलीफायर में जोड़ दिया था। तो वो बहुत बढ़िया बज रहा था और मेरा एक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का सीखा हुआ पार्शियली कामयाब हो गया था। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत ही जल्दी मैं जो है आपको जो है एक TBA 810 IC के बारे में वीडियो जो है बनाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि वो IC कैसी थी और वो IC जो है कितनी बढ़िया काम करती थी और कौन सी कंपनी ने उसको बनाया था और उसका मॉडिफिकेशन करके साउंड आउटपुट कैसे कैसे लिया जा सकता था। इसके बारे में आप बहुत ही जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। और दोस्तों आपकी इसमें कोई भी अगर क्वेश्चनिंग हो तो आप जरूर पूछ के बताइएगा। और तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।